नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेई प्रजीत पर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर 11th क्लास के बच्चों के लिए जो आगे जाके 12th में जाएंगे और खासकर वो बच्चे जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो आराम से ईयरफोन लगा लो और फुल स्क्रीन करके आराम से वीडियो को सुनना। आज क्योंकि वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो सब इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 11th में किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ने चाहिए और उन चैप्टर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जल्दी से देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उसमें सबसे पहले मैं अगर बोलूँगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारा रहता है वो रहता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट, दैट इज सेट्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास सेट्स का टॉपिक। सेट्स का टॉपिक क्यों सर इंपॉर्टेंट है? सेट्स का मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पर आप वो बातें सीखोगे। ये बिलोंग्स टू किसको कहते हैं, ये ब्रैकेट कौन सा लगाते हैं, कहाँ पे रेंज होता है, सब कुछ चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे। एक्चुअल में क्या होता है, वेन डायग्राम से किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, मतलब बेसिक ये इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट आती है आईआईटी जेई के अंदर, वहाँ पर इन सब टर्म्स का यूज़ करा जाता है। सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इन सब बातों का यूज़ करा जाता है। तो ये सब आप यहीं पे सीख लेंगे, बस इतना ही सेट से आपको पढ़ना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है जो इसके बाद वो बढ़ता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास जो आता है क्लास 11th के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री बच्चा इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिले उतनी ज़्यादा बेटा वहाँ से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि ट्रिगो अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो समझ लीजिए आधा गेम आपने आईआईटी जेई का जीत लिया। आईआईटी जेई में क्या होता है ना, मुश्किल प्रॉब्लम को बनाया जाता है, खासकर ट्रिगो को डाल दिया जाता है। जिस भी क्वेश्चन को मुश्किल बनाना है वो उठा के ट्रिगो डाल देता है, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे वो कुछ भी हो। किसको थोड़ा सा मुश्किल बनाना है, ट्रिगो घुसा दो। सीक्वेंस सीरीज हो, मुश्किल बनाना हो, ट्रिगो घुसा दो। मैट्रिसेस हो, मुश्किल बनाना हो, ट्रिगो घुसा दो। कैलकुलस में ट्रिगो घुसा दो। तो अगर आपने अपना ट्रिगो स्ट्रॉन्ग कर लिया, सारी आइडेंटिटीज याद कर लिया आपने रेगुलरली, मैं जल्दी यहाँ पर लेक्चर्स भी लेके आता ही रहूँगा, आपको दिख जाएगा। जल्दी हम यहाँ पे लेक्चर्स भी लेंगे, क्लासेस भी रेगुलर करेंगे। तो अगर आपने ट्रिगो बच्चा अच्छे से कर लिया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, आपका काम बन गया। तो ट्रिगो जैसे ही आपका खत्म होगा, ये आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। जितना स्ट्रॉन्ग आप इसको कर सकते हो तो ट्रिगो को करेंगे। ये मैं इसको बेटा एक स्टार टॉपिक कहूँगा, बिल्कुल अच्छा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, इसके बाद तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहेगा दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 11th क्लास के बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूँ, वो 11th क्लास के बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, लेकिन कुछ चैप्टर को सीरियसली नहीं ले रहे, उनको नहीं पता कि आगे सब सिलेबस क्या होगा और आईआईटी जेई के लिए कौन से टॉपिक को मुझे अभी से स्ट्रॉन्ग करके लेना चाहिए कि आगे कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, साफ बात है। ठीक है। तो वो आ गया बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे क्वेश्चन आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के एक तो बेटा खुद क्वेश्चन आ जाएंगे, एक तो खुद के हो गए, और साथ में जैसे मैट्रिसेस में घुसा दिया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में घुसा दिया जाता है। इसका मतलब क्या होगा, रूट का मतलब क्या होगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह वगैरह, हर चीज़ के नंबर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। आसान चैप्टर है, आसानी से इससे नंबर बनते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ तो बेटा 4th नंबर पर मैं नाम दूंगा अपने हिसाब से, जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले 12th में और जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अभी से इसको स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए तो आगे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मैं अगर बोलूँगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मोस्टली जो आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, वो आपको ध्यान रखना ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन का, आपको एक तो स्ट्रेट लाइन्स का और साथ साथ आपको सर्कल का। मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेट लाइंस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ जाता है, कार्टेशियन सिस्टम भी आ जाता है, इसी के अंदर ही मैं काउंट कर लेता हूँ। कार्टेशियन को भी आप इसी के साथ ही लिख लीजिए, है ना। ये जो पार्ट है इससे सबसे ज़्यादा पार्ट पूछा जाता है क्वेश्चंस के अंदर, जितना ज़्यादा घुमाया जाता है क्वेश्चन को, वो बच्चे सिर्फ इन्हीं दो पार्ट के अंदर से ही घुमाया जाता है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं तो बेटा इसको जरूर करके जाइएगा, तो आपको आसान पड़ेगा आगे के काम के लिए। क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत खराब हुई तो 2 क्वेश्चन आ जाए, 3 आ जाए, क्या पता 3 क्या 4 भी आ जाए, इतनी तो अच्छी किस्मत नहीं है। ठीक है। कई बार हुआ भी है, ऐसे भी हो जाता है। तो इसी से क्वेश्चन ही आपके दोनों से फंस जाए, बाकी चाहे छोड़ भी जाए, भूल भी जाए, चल जाएगा, एक बार रिवाइज करोगे बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है, पहली बात है, इसका मतलब ये नहीं कि और चैप्टर नहीं करना है, करिए, लेकिन इन पे थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन दीजिए, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन दीजिए। इतना ज़्यादा बर्डन यानी कि जब कल को इसका अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको अगली बारी कि सर मेरे को याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा। इसमें इतना स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं इसके बाद बोलूँगा बेटा 5वें नंबर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोलता हूँ इसी चैप्टर के अंदर जो आगे जाके आता है, दैट इज लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन। लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन ये आगे जाके अब हमें देखने को मिलेगा 11th क्लास में।
तो 11th क्लास में बेटा आगे जाके ये चैप्टर आता है, एक लिमिट्स का चैप्टर और एक डिफरेंशिएशन का चैप्टर। ये आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे आप जितना भी क्लास 12th के अंदर जाएंगे तो क्लास 12th के अंदर आपको कैलकुलस देखने को मिलेगी और आपको इंटीग्रल कैलकुलस देखने को मिलेगी, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो फंस जाती है वो हमारी लिमिट से सोल्व हो जाती है। और डिफरेंशिएशन को तो हम बोलते ही मैथ्स की नसें हैं। अगर आपने मैथ्स की नस पकड़नी है तो आप बेटा डिफरेंशिएशन कर लीजिए, आपने मैथ्स की नस पकड़ ली। और सेम ही चीज़ ट्रिगो के लिए भी हम यही बात बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर अभी हम 11th में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है, लेकिन इसका हाई लेवल थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा के वो हम 12th में और जेई लेवल का हम जब पूरा कवर हो जाता है तब हम जेई लेवल का करते हैं। तो जितना भी यहाँ पे सीखने को मिलता है आपको लिमिट्स और डिफरेंशिएशन पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, हद से ज़्यादा पकड़ बनानी है, ताकि आप इस चैप्टर को मिस ना करें और आगे जाके क्लास 12th के अंदर जो आपका मोस्टली कैलकुलस पार्ट होगा उसमें आप अच्छी खासी पकड़ बना सके। तो ये सब वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बोलूँ एक्स्ट्रा एक फ्री के नंबर लेने हैं ना, एक और फ्री के नंबर लेने हैं, तो आप एक स्टैट्स और कर लेना, इधर एक स्टैट्स का टॉपिक ना आता है वो कर लेना। और साथ में इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान वाला आता है, तो आपके फ्री के नंबर बनते हैं बहुत ही आसान से। इससे आराम से एक क्वेश्चन अगर आ गया तो समझ लीजिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन एक पक्का हो गया बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये सब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप बच्चे क्लास 11th के अंदर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये चैप्टर पे ज़्यादा पकड़ बना के चलना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाइएगा। जहाँ भी आपको जो बुक दिखे अपने टीचर से पूछेगा और उसको करने की कोशिश करें, जिससे ज़्यादा इतने इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये हो गया तो आपको क्लास 12th में बहुत ही ज़्यादा आसान मिलने वाली है। ऐसे ही बेटा जल्दी हम और आगे वीडियोस लेकर आते रहेंगे या लेक्चर लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे आने वाले और अमेजिंग कंटेंट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय